और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। ये बीबीसी से जुड़ी है। बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन की जांच अब करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है और ये भी कि ईडी ने बीबीसी इंडिया से जो दस्तावेज हैं जरूरी इसके सिलसिले में वो मांगे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें बीबीसी की बढ़ती हुई दिख रही हैं। अकाउंट बुक और वित्तीय लेखा जोखा जो है वो मांगा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन के मामले की जांच जो है वो फेमा उल्लंघन की जांच अब ईडी करेगी। सूत्र ये इस मामले को लेकर बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ इसको लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए इस मामले को लेकर किस तरह से अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है। देखिए, बीबीसी के यहाँ कुछ महीने पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने सर्वे किया था और सर्वे के दौरान बहुत सारे डॉक्यूमेंट सीज किए थे। तब ये आरोप लगा था कि बीबीसी की जो विदेशी इकाइयां हैं, जो फॉरेन में उसकी इकाइयां हैं, उनके जरिए पैसा लिया गया लेकिन उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया, इस तरह का एलिगेशन था। तो उस दौरान बीबीसी के दफ्तर में रेड हुई थी और करीब माफ करिए सर्वे हुआ था और ये सर्वे 3 दिन चला था, जिसके बाद कुछ जो दस्तावेज थे वो आयकर विभाग ले गया था। उसके बाद ईडी ने फिर बाद में इस मामले की जांच शुरू की और ईडी सूत्रों के मुताबिक बीबीसी को लेकर फेमा वायलेशन का केस दर्ज कर लिया गया है और इसी मामले में अब जो ईडी है वो बीबीसी के एडिटोरियल डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों और साथ में जो एडमिन के अधिकारी हैं, अकाउंट्स के अधिकारी हैं, उनको सम्मन जारी करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। तो बीबीसी के लिए मुश्किलें जो है बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बाद अब जो ईडी है वो भी पिक्चर में आ गई है और उसने जांच शुरू कर दी है। हालांकि उस वक्त ये आरोप लगा था कि जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने प्रधानमंत्री को लेकर, उसको चलते रेड हुई, लेकिन जो तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने ये आरोप खारिज की और कहा कि बीबीसी की जो विदेशी इकाइयां हैं, विदेशी इकाइयों से जो पैसा कमाया गया उस पैसे पर टैक्स चुकता नहीं किया गया है और वो पैसा भारत आया। तो इस तरह से विदेशी जो पैसा है उसको लेकर जो ईडी है वो फेमा के तहत अब जांच करेगी और इसके जो अधिकारी हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। जी मुकेश, यहाँ पर पूछताछ अब इस मामले में ईडी जो है वो कर सकती है। किन किन विभागों में इनकी पूछताछ जो है वो हो सकती है और ये विदेशी इकाइयों का जो यहाँ पर जिक्र आ रहा है, किस तरह से बीबीसी काम करता है, किन चीजों को लेकर सवाल है, ये भी थोड़ा समझाइए आप। देखिए, जो पूछताछ है वो मेनली जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो वित्तीय लेन देन में शामिल हैं, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा एडिटोरियल डिपार्टमेंट में जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे पूछताछ होगी। जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज पूरे दस्तावेज जो लेन देन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ईडी मांगेगी। तो मेनली जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछताछ होनी है। दूसरा, जो बीबीसी के कई सारे सिस्टर चैनल हैं इंडिया में और कुछ चैनल विदेश में हैं जहां से ये इंडिया से फीड लेते हैं उन चैनलों के लिए। तो आरोप यही है कि जो यहाँ से फीड ली गई उसका जो टैक्स है वो नहीं चुकाया गया और इस तरह के एलिगेशन के बेसिस पर ईडी ने सर्वे किया था और सर्वे के बाद अब जो माफ करिए आयकर विभाग ने सर्वे किया था और अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में जो बीबीसी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे पूछताछ होगी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये जो मामला है मुकेश, फेमा के तहत केस दर्ज किया गया है। देखिए, बिल्कुल फेमा के तहत ये केस दर्ज किया गया है क्योंकि ईडी का ये एलिगेशन है कि जिस तरह से विदेश से पैसा आया उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया गया और इसीलिए जो फेमा वायलेशन का मामला ये बनता है। तो फेमा के तहत केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो बीबीसी के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे अब ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और बीबीसी की तरफ से कुछ इसको लेकर कहा गया है, बीबीसी इंडिया की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पिछली बार बीबीसी की तरफ से कई ट्वीट किए गए थे जिसमें कहा था कि वो जांच एजेंसी को के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नया मामला है इस मामले को लेकर अभी तक बीबीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी तो जो केस दर्ज हुआ है उसको लेकर जो फर्दर डिटेल है और जो किस किस से पूछताछ होनी है ये अगले कुछ दिनों में साफ होगा। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए, इस मामले को समझाने के लिए। तो यहाँ पर बीबीसी इंडिया को लेकर ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीबीसी इंडिया के फेमा उल्लंघन की जांच अब ईडी करेगी।